दोस्तों, महर्षि कंडू ने समस्त स्त्री जाति को एक ऐसा श्राप दिया है जो आज भी संसार की सभी महिलाएं भुगत रही हैं। इसी श्राप के कारण पुरातन काल से युद्ध हो रहे हैं और आज भी घर घर में लड़ाई झगड़ों का कारण यही श्राप है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा का उल्लेख मिलता है। समय के धारा में बहती हुई यह एक अद्भुत प्रेम की गाथा है, जहां देवताओं का स्वार्थ, एक अप्सरा की मोहिनी चाल और एक महर्षि की तपस्या। देवताओं के आदेश का पालन करते हुए स्वर्ग की एक अप्सरा धरती पर उतरी थी और उस अप्सरा ने एक ऐसी भूल की जिस कारण से संसार की स्त्रियां उस ऋषि के श्राप को भुगत रही है। एक ऐसी अद्भुत प्रेम कथा जो समय की सीमाओं को भी लांघ जाती है, जहां एक महान ऋषि और एक दिव्य अप्सरा का मिलन हुआ और उनका प्रेम सृष्टि के रहस्यों से भी बड़ा बन गया। यह कहानी न केवल संसार के नियमों को चुनौती देती है, बल्कि एक ऐसे प्रेम की गहरी सच्चाई को भी उजागर करती है जो शाश्वत और अपार है। महर्षि कंडू और अप्सरा प्रमलोचा के बीच का संबंध, जो 907 वर्षों, 6 महीनों और 3 दिनों तक चला, लेकिन इसका परिणाम इतना भयंकर हुआ कि जिसने ब्रह्मदेव के द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर रचना को कलंकित कर दिया। उसी कलंक का बोझ आज संसार की समस्त महिलाएं भोग रही हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण में अंकित इस कथा की गूंज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। एक अमर प्रेम की कहानी जिसे न कोई काल, न कोई बंधन कभी भी मिटा सका। यह कथा एक आस्था और समर्पण की महक है जो समय के हर मोड़ पर जीवित रहती है। तो चलिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं महर्षि कंडू और अप्सरा प्रमलोचा की वह महान कथा। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, महर्षि कंडू और प्रमलोचा अप्सरा कौन थे और किस कारण से महर्षि कंडू ने संसार की स्त्रियों को श्राप दिया, तथा उन दोनों के मिलन से जो कन्या उत्पन्न हुई वह कौन थी और उसके जन्म का उद्देश्य क्या था? कृपया मुझे इस विषय पर ज्ञान प्रदान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, महर्षि कंडू और प्रमलोचा की गाथा केवल एक कथा नहीं, यह स्वर्ग, पृथ्वी और तप की मर्यादाओं का वह संगम है जिसने संसार के नियमों को चुनौती दी। यह गाथा एक ऐसे प्रेम की है जो समय से परे है और एक ऐसे श्राप की जिसने सृष्टि के सबसे सुंदर सत्य स्त्री जाति को अनंत संघर्ष में डाल दिया। यह सुनकर गरुड़ का मुख आश्चर्य और जिज्ञासा से भर गया। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, वह कौन सी घटना थी जिसने महर्षि कंडू को ऐसा कठोर श्राप देने पर विवश किया, और वह प्रमलोचा जो स्वर्ग की मोहिनी अप्सरा थी कैसे इस गाथा का हिस्सा बनी? श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, यह कथा केवल प्रेम और तपस्या की नहीं, यह एक परीक्षा की भी है। देवताओं का स्वार्थ, प्रमलोचा का मोहिनी जाल और महर्षि कंडू की तपस्या, इन सब का संगम एक ऐसा चक्र रचता है जो सृष्टि के नियमों को तोड़कर एक नई दिशा देता है। यह कहानी उन क्षणों की है जब एक दिव्य प्रेम ने समर्पण की सीमाओं को लांघ दिया और एक भूल ने अनंत पीड़ा को जन्म दिया। गरुड़ ने अत्यंत श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया मुझे बताइए कि यह दिव्य और रहस्यमयी गाथा कैसे आरंभ हुई? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, ठीक है, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो। हे गरुड़, यह कथा उन दिनों की है जब गोमती नदी के किनारे एक अत्यंत रमणीक स्थान पर कंडू मुनि तपस्या में लीन थे। उनका तप ऐसा था जैसे सूर्य की प्रखर किरणें दिन के समय में सारी पृथ्वी को आलोकित करती हैं। उनके तप का प्रभाव इतना प्रबल था कि वहां का वातावरण तेज से आलोकित हो रहा था। गोमती के निर्मल जल में उनकी तपस्या का प्रतिबिंब एक दिव्य आभा के रूप में झलक रहा था। पशु पक्षी भी उनके तप से प्रभावित होकर मौन हो गए थे। आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियां भी मानो उनकी साधना के सम्मान में झुकी हुई थीं। महर्षि कंडू का तप जैसे जैसे गहन होता गया, वैसे वैसे उनकी तपस्या की ऊर्जा त्रिलोक में फैलने लगी। महर्षि की इस तपोबल से देवलोक में एक हलचल मच गई। देवताओं के राजा इंद्र को यह सोचकर चिंता होने लगी कि यदि कंडू मुनि अपनी तपस्या को पूर्ण कर लेते हैं तो वे इतनी शक्ति अर्जित कर लेंगे
कि स्वर्गलोक के सिंहासन को भी खतरा हो सकता है। इंद्र का मन अशांत हो गया। इंद्र इस विचार से व्याकुल होकर सोचने लगे, कर महर्षि कंडू ने इस तपस्या को पूरा कर लिया तो वह मुझे स्वर्ग के सिंहासन से हटा सकते हैं। यह विचार उनके मन में बार बार उठने लगा। देवराज इंद्र ने तुरंत देवताओं को बुलाया। उनके सामने अपनी चिंता प्रकट करते हुए इंद्र ने कहा, हे देवतागण, महर्षि कंडू के तप का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उनका तप इतना प्रबल हो गया है कि हमें उनके आगे अपने सामर्थ्य में कमी का अनुभव होने लगा है। यदि यह यूं ही चलता रहा तो उनकी तपस्या से उत्पन्न शक्ति हमारे स्वर्गलोक को अस्थिर कर देगी। इंद्र के शब्दों में बेचैनी और असुरक्षा साफ झलक रही थी। अन्य देवतागण भी विचार करने लगे कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तभी उनमें से एक देवता ने इंद्रदेव से कहा, हे देवराज, यदि आप उचित समझें तो इस समस्या के समाधान के लिए स्वर्ग की सर्वाधिक सुंदर और मनमोहक अप्सरा प्रमलोचा को कंडू मुनि के पास भेजा जा सकता है। प्रमलोचा की सुंदरता और आकर्षण के सामने कोई भी तपस्वी अपने तप पर स्थिर नहीं रह सकता। इंद्र ने इस सुझाव को ध्यानपूर्वक सुना और तुरंत प्रमलोचा को अपने सामने बुलाया। प्रमलोचा जब इंद्र के सामने आई तो उसका रूप देखते ही जैसे सारा स्वर्गलोक उसकी सुंदरता में डूब गया। वह एक अनुपम कांति की धनी थी। उसके सौंदर्य में ऐसा आकर्षण था मानो साक्षात चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की आभा उसमें समाहित हो। उसके बाल लंबे और घने थे जो चलते समय उसके गालों पर आकर गिरते और एक मोहक छवि उत्पन्न करते। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, जैसे साक्षात कामदेव की प्रेरणा का स्रोत हो। प्रमलोचा ने देवराज इंद्र की ओर देखते हुए कहा, हे देवराज, क्या आज्ञा है? आपने मेरा स्मरण क्यों किया? इंद्र ने प्रमलोचा की ओर देखते हुए कहा, हे प्रमलोचा, मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपता हूँ। महर्षि कंडू का तप हमारे लिए एक समस्या बन गया है। तुम्हें अपने सौंदर्य और मोहिनी चालों से उन्हें अपने तप से विचलित करना होगा। उन्हें अपनी साधना से अलग करना हमारा उद्देश्य है। तुम्हारे पास इस कार्य को पूर्ण करने की अद्वितीय क्षमता है। प्रमलोचा ने इंद्र की बात सुनी और हंसते हुए कहा, हे देवराज, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगी। महर्षि कंडू के तप को भंग करना मेरा उद्देश्य होगा और मैं उन्हें अपने सौंदर्य के मोहपाश में बांधने का हर संभव प्रयास करूंगी। इसके बाद इंद्र ने प्रमलोचा को आशीर्वाद दिया और कहा, प्रमलोचा, याद रखना कि यह कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक करना है। महर्षि कंडू का तप प्रबल है और वह अत्यधिक बुद्धिमान है। उन्हें भ्रमित करना आसान नहीं होगा। प्रमलोचा ने इंद्र के आदेश को स्वीकार किया और प्रणाम करते हुए कहा, हे देवराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं महर्षि कंडू के तप को भंग करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूंगी। इस प्रकार प्रमलोचा ने अपनी मोहिनी चालों और अद्भुत सौंदर्य के साथ महर्षि कंडू के तप को भंग करने के लिए गोमती नदी के तट की ओर प्रस्थान किया। वह चलते समय हवा में ऐसे लहराती थी जैसे मंद पवन की तरंगें और उसकी सुंदरता ऐसी थी कि प्रकृति भी उसकी आराधना करती प्रतीत होती थी। उसका हर कदम एक मोहक चाल था जो अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रमलोचा, जो स्वयं सौंदर्य और मोहकता की मूरत थी, बड़े ही आत्मविश्वास और धैर्य के साथ गोमती के उस पावन तट पर पहुंची जहां महर्षि कंडू अपने गहन तप में लीन थे। जैसे ही उसने अपने सौंदर्य का जादू बिखेरते हुए अपनी चाल में नजाकत लाई, नदी का जल भी मानो उसकी छवि से झिलमिला उठा। चारों ओर का वातावरण उसकी मोहिनी उपस्थिति से भर गया। प्रमलोचा ने मुनि के पास पहुंचकर धीरे से एक गहरी सांस ली और अपनी मोहिनी मुस्कान के साथ कदम बढ़ाया। मुनि की आंखें कुछ पलों के लिए उसके तेजस्वी मुख की ओर उठ गईं। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि आकाश के तारे भी उसके सामने फीके पड़ते और उसकी आंखों की चमक मानो चंद्रमा की ठंडी रोशनी को भी पीछे छोड़ रही थी। मुनि ने एक क्षण के लिए उसे देखा और समझ गए कि वह एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक दिव्य अप्सरा है। वे तुरंत फिर से ध्यानस्थ हो गए, किंतु प्रमलोचा को अपनी कला में निपुणता थी। वह जानती थी कि इंद्र का आदेश तभी पूर्ण होगा
जब महर्षि कंडू का ध्यान उसकी ओर पूरी तरह आकर्षित हो जाएगा। इसीलिए वह अप्सरा उस स्थान पर नृत्य करने लगी। उसके अद्भुत नृत्य से वातावरण अत्यंत मनमोहक हो गया। उस अप्सरा के नृत्य को देखकर कोई भी साधारण मनुष्य उस पर मोहित हो जाता। इस प्रकार से अप्सरा ने तो बहुत ही सुंदर नृत्य से मुनि को मोहित करने का प्रयास किया, किंतु महर्षि कंडू ने उस पर ध्यान नहीं दिया। महर्षि को दुर्लक्ष्य करता हुआ देखकर वह अप्सरा चिंतित हो गई। प्रमलोचा ने अपनी मोहिनी हंसी के साथ धीरे से मुनि के पास जाकर कहा, हे महर्षि, आपके तप की महिमा तो त्रिलोक में गूंज रही है, लेकिन इस कठोर तपस्या का क्या लाभ यदि इसे किसी के संग न बांटा जाए? क्या आप नहीं मानते कि संसार में संयोग और सानिध्य ही सच्चा आनंद है? क्यों न हम दोनों मिलकर इस प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का आनंद लें? मुनि ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उनके सामने एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक नारी खड़ी थी। उनका मन थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ, परंतु वे संयम के धनी थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, तुम कौन हो और इस तपोभूमि पर क्यों आई हो? यह स्थान तप और साधना का है। यहाँ ऐसे विक्षेपों का कोई स्थान नहीं है। प्रमलोचा ने मधुरता से उत्तर दिया, महर्षि, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा प्रमलोचा हूँ। मुझे इंद्रदेव ने यहाँ भेजा है। मुझे ये देखने का आदेश मिला है कि क्या आपके तप में कोई कमी तो नहीं। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मेरे हृदय में आपके प्रति एक अद्भुत आकर्षण जागा है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ समय बिताएं, ताकि जीवन का सच्चा आनंद ले सकें। क्या तप और साधना के अलावा जीवन का कोई अन्य रस नहीं है? महर्षि कंडू के मन में प्रमलोचा की इस बात ने एक हलचल मचा दी। उनकी संकल्प शक्ति, जो वर्षों से अटल रही थी, अब थोड़ी सी डगमगाने लगी। प्रमलोचा के कोमल और मोहक शब्द उनके हृदय को छू रहे थे। उनके मन में विचार आया, क्या तप ही सब कुछ है? क्या इस जीवन में अन्य सुख भी हैं जिनसे मैं अनभिज्ञ हूँ? मुनि का ध्यान अब प्रमलोचा की ओर अधिक केंद्रित होने लगा और उनकी तपस्या का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। वह विचारों में खोए हुए थे कि प्रमलोचा ने और भी मधुर आवाज में कहा, हे महर्षि, यह जीवन बहुत क्षण भंगुर है। आज हम यहाँ हैं, कल शायद न रहें। क्यों न हम इस क्षण का पूरा आनंद लें? मेरा संग आपके लिए भी आनंददायक होगा और हम दोनों मिलकर इस जीवन के हर क्षण को संजो सकते हैं। क्या आप इस सौभाग्य से स्वयं को वंचित रखना चाहेंगे? महर्षि कंडू, जो अपने तप के प्रभाव से वर्षों से किसी मोह में नहीं बंधे थे, प्रमलोचा के इस मधुर आमंत्रण के सामने कमजोर पड़ने लगे। उन्हें यह विचार धीरे धीरे भाने लगा कि शायद जीवन का अर्थ केवल तपस्या ही नहीं है, बल्कि प्रेम और आनंद में भी कुछ सार्थकता है। वे अब स्वयं को रोक नहीं पाए और उन्होंने प्रमलोचा की बात को स्वीकार कर लिया। फिर वे दोनों मंदराचल पर्वत की एक गहरी कंदरा में रहने लगे। प्रमलोचा ने अपनी मोहिनी शक्तियों से मुनि को इतने गहरे भोग विलास में डुबो दिया कि मुनि का तप लगभग समाप्त ही हो गया। वह कंदरा, जो कभी तप का केंद्र होती, अब प्रमलोचा की हंसी और क्रीड़ा का स्थल बन गई थी। मुनि अपने तप के मार्ग से भटक गए और प्रमलोचा की मोहिनी छवि में पूरी तरह से खो गए। इस प्रकार कई वर्षों तक प्रमलोचा और महर्षि कंडू का संगम चला। मुनि का तप, जो एक समय में उनके जीवन का आधार था, अब प्रमलोचा की मोहिनी सुंदरता में पूरी तरह से विलीन हो गया। एक दिन जब बहुत समय बीत चुका था, प्रमलोचा ने मुनि के पास जाकर कहा, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ अनगिनत सुंदर क्षण बिताए हैं। आप जैसे महान तपस्वी का सानिध्य मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है। किंतु अब मेरा मन
स्वर्गलोक लौटने के लिए व्याकुल हो रहा है। मुझे मेरे कर्तव्य की याद आ रही है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मुझे जाने की अनुमति दें। कंडू मुनि, जो प्रमलोचा के प्रेम में इतने गहरे डूब चुके थे कि उनके जीवन का हर आनंद उसी से जुड़ा हुआ था, यह सुनकर व्याकुल हो गए। उन्होंने अपनी गहरी आंखों से प्रमलोचा को देखा और कहा, हे भद्रे, तुमने मेरे जीवन को एक नए रंग से सजाया है। तुम्हारे साथ ने मुझे वह सुख दिया है जो तपस्या के वर्षों में भी नहीं मिला। यदि तुम चली जाओगी तो मैं अकेला कैसे रहूंगा? यह स्थान तुम्हारे बिना सूना हो जाएगा। कृपया कुछ समय और ठहर जाओ। प्रमलोचा ने मुनि की इस गहरी आकांक्षा को देखा और उनकी भावनाओं का आदर करते हुए रुकने का निर्णय किया। उसने सोचा, मुझे थोड़े और समय तक रुकना चाहिए। मुनि के प्रति मेरा कर्तव्य अब भी समाप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रमलोचा और 100 वर्षों तक मुनि के साथ रही। इन वर्षों में कई बार प्रमलोचा ने मुनि से विदा लेने की बात की। वह कहती, हे महर्षि, मैंने यहाँ पर्याप्त समय बिताया है। अब मेरा स्वर्गलोक लौटना अनिवार्य है। किंतु मुनि हर बार उसे रोक लेते। वे कहते, प्रमलोचा, तुम्हारे बिना यह स्थान सूना हो जाएगा। मेरे जीवन में आनंद और प्रेरणा का स्रोत केवल तुम हो। अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं इस संसार में अकेला पड़ जाऊंगा। प्रमलोचा ने मुनि की इस बात को समझा और हर बार अपनी वापसी को टालती गई। वह उनके प्रेम और स्नेह को ठुकरा नहीं पाई, लेकिन हर बीतते वर्ष के साथ उसका हृदय स्वर्गलोक लौटने के लिए बेचैन होता जा रहा था। फिर एक दिन प्रमलोचा ने पुनः मुनि से कहा, हे ऋषि, अब समय आ गया है कि मैं स्वर्ग लौट जाऊं। मैंने आपके साथ बहुत समय बिताया है, लेकिन अब मुझे जाने दीजिए। मुनि ने फिर से उसे रोकते हुए कहा, प्रिय, अभी कुछ और समय रुक जाओ। तुम्हें आए हुए कुछ समय ही हुआ है और तुम जाने की बात कह रही हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन सूना हो जाएगा। प्रमलोचा ने अब धैर्य खो दिया था। प्रमलोचा ने धीरे से कहा, हे महर्षि, अब समय आ गया है कि मैं स्वर्गलोक लौट जाऊं। मैंने आपके साथ अत्यधिक समय बिताया है। आपके सानिध्य ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब मेरा स्वर्गलोक लौटना अनिवार्य है। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। मुनि कंडू, जो अब तक प्रमलोचा के मोहपाश में पूरी तरह बंध चुके थे, इस बात को सुनकर व्याकुल हो गए। उनकी आंखों में उदासी और उनके स्वर में गहरी भावनाएं झलक रही थीं। उन्होंने कहा, हे प्रिय, तुम इतनी शीघ्र जाने की बात क्यों कर रही हो? तुम्हें आए हुए तो मानो कुछ समय ही हुआ है। तुम्हारे बिना यह वन, यह नदी और मेरा जीवन सूना हो जाएगा। कृपया कुछ और समय ठहर जाओ। प्रमलोचा, जो अब तक मुनि के आग्रहों को मानती आई थी, इस बार धैर्य खो बैठी। उसने अपने भीतर की पीड़ा को बाहर लाते हुए एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, हे महर्षि, क्या आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि मैं आज ही यहाँ आई हूँ? यह आपका मोह है जो आपको समय का भान नहीं होने देता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने आपके साथ 900 वर्षों से अधिक समय बिताया है। यह सुनकर मुनि के मुख पर एक विस्मयकारी परिवर्तन हुआ। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके भीतर का शांति का भाव क्षण भर में क्रोध और ग्लानि में बदल गया। उन्होंने अविश्वास भरे स्वर में कहा, 900 वर्ष? यह कैसे संभव है? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तुम अभी अभी यहाँ आई हो। यह समय इतनी शीघ्र कैसे बीत गया? प्रमलोचा ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे महर्षि, यह सत्य है। मैंने आपके साथ 907 वर्षों से अधिक समय बिताया है। आपका तप इतना प्रबल था कि मेरी सुंदरता और मोहिनी शक्तियां भी इसे तुरंत भंग नहीं कर सकी। परंतु यह आपके मोह का प्रभाव है कि आपको इन वर्षों का कोई भान नहीं हुआ। यह मोह ही है जो समय को रोक देता है और व्यक्ति को अपनी धुरी से विचलित कर देता है। प्रमलोचा के शब्दों ने मुनि को जैसे गहरे अंतर में झकझोर दिया। उन्होंने अपनी मूर्खता को समझते हुए अपने आप को धिक्कारना शुरू किया। उनका स्वर कठोर हो गया और उन्होंने क्रोध में कहा, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया।
मैंने वर्षों तक जो तपस्या की थी वह सब व्यर्थ हो गई। मैं काम वासना में फंसकर अपनी साधना और अपने उद्देश्य को भूल गया। तुम स्त्रियां केवल मोह का जाल बुनने के लिए होती हो। तुम्हारे कारण मेरा विवेक और संयम नष्ट हो गया। मुनि का क्रोध अब अपने चरम पर था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अरे पापिनी, तुमने अपने सौंदर्य और मोहिनी शक्तियों से मुझे मोहित कर मेरी तपस्या को नष्ट कर दिया। तुमने मुझे मार्ग से भटकाया। अब मैं तुम्हें यहाँ और नहीं देखना चाहता। तुरंत यहाँ से चली जाओ। मुनि के इस अप्रत्याशित क्रोध को सुनकर प्रमलोचा भयभीत हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका शरीर कांपने लगा। उसने विनम्र स्वर में कहा, हे महर्षि, कृपया मुझ पर क्रोध न करें। मैंने जो कुछ भी किया वह इंद्र का आदेश था। मैं केवल उनकी आज्ञा का पालन कर रही थी। मेरी नियति यही थी कि मैं यहाँ आकर आपके तप को भंग करूं, परंतु मैंने कभी आपका अहित नहीं चाहा। हे महर्षि, यदि मेरे कारण आपका तप भंग हुआ है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप अपने पवित्र मार्ग पर लौटें और अपनी साधना को पुनः आरंभ करें। लेकिन आत्मग्लानि और क्षोभ के इस क्षण में मुनि के भीतर क्रोध भी जन्म लेने लगा। उन्होंने गहरे स्वर में कहा, किंतु हे प्रमलोचा, तुम्हारे कारण मेरा यह तप भंग हुआ है। तुम्हारी मोहिनी शक्ति और तुम्हारे आकर्षण ने मुझे इस मार्ग पर गिराया। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे जकड़ लिया और मेरी साधना का विनाश कर दिया। इस कारण मैं तुम्हारे माध्यम से समस्त स्त्री जाति को श्राप देता हूँ। मैं श्राप देता हूँ कि स्त्रियों की काम इच्छाएं कभी शांत नहीं होंगी। उनकी वासना पुरुषों से कई गुना अधिक होगी और इसी वासना के कारण वे अपने पतियों के साथ विश्वासघात करेंगी। उनकी इच्छाएं इतनी असीमित होंगी कि उन्हें जितना भी दिया जाए वह उनके लिए अपर्याप्त रहेगा। उनकी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होंगी और इस संसार में उनकी सभी इच्छाएं कभी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। स्त्रियों को जितना भी दिया जाएगा उन्हें वह कम ही प्रतीत होगा। स्त्रियों की यह भूख कोई भी मिटाने में समर्थ नहीं होगा। स्त्री की कामनाओं को पूरा करते करते पुरुषों का संपूर्ण बल, यौवन और धन खर्च हो जाएगा, लेकिन फिर भी वे उनकी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। मुनि का यह श्राप गूंजने लगा और उनका क्रोध मानो वातावरण में फैल गया। गोमती नदी की लहरें थम गईं, पक्षी मौन हो गए और वन के पेड़ पौधे इस कठोर श्राप के साक्षी बन गए। मुनि के इन कठोर शब्दों को सुनकर प्रमलोचा का मुख भय और पीड़ा से भर गया। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे महर्षि, कृपया इतना कठोर न बने। ये सत्य है कि मैंने आपकी तपस्या को भंग किया, लेकिन मैंने यह सब अपनी इच्छा से नहीं किया। मैं केवल इंद्र का आदेश मान रही थी। यदि मैंने कोई अपराध किया है तो वह मेरी नियति के कारण था। आप समस्त स्त्री जाति को ऐसा श्राप देकर अत्यंत अन्याय कर रहे हैं। लेकिन मुनि का हृदय उस समय कठोरता से भरा हुआ था। उन्होंने प्रमलोचा की बातों को अनसुना करते हुए कहा, हे अप्सरा, तुम्हारी नियति जो भी रही हो, किंतु तुम्हारे कारण मेरी तपस्या नष्ट हुई। तुमने जो किया है उसका परिणाम समस्त स्त्री जाति को भुगतना होगा। मेरी तपस्या और साधना का विनाश एक ऐसी घटना है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यह श्राप उचित है और इससे स्त्री जाति को अपनी मर्यादा का ज्ञान होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, उस क्षण जब मुनि ने यह श्राप दिया तो प्रकृति भी जैसे उनकी पीड़ा का अनुभव कर रही थी। गोमती का जल मानो दुख से ठहर गया था। हवा का प्रवाह थम गया और पूरे वन में एक अजीब सा मौन छा गया। मुनि के शब्दों का प्रभाव केवल प्रमलोचा तक सीमित नहीं था। यह श्राप युगों युगों तक स्त्री जाति पर प्रभाव डालने वाला था। लेकिन जैसे ही मुनि ने अपना श्राप पूरा किया, उनके हृदय में ग्लानि का एक और बड़ा स्वरूप जागृत हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि उनका क्रोध उनके भीतर की पीड़ा का परिणाम था। उन्होंने अपने आप से कहा, हाय, मैंने क्रोध में आकर यह क्या कर दिया?
क्या यह उचित था कि मैं अपनी असफलता का दोष समस्त स्त्री जाति को दूं? यह सत्य है कि प्रमलोचा ने मुझे मोहित किया, लेकिन असली दोष तो मेरा ही था। मैं ही अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सका। इस प्रकार से मुनि के भीतर यह आत्मबोध जागने लगा, लेकिन तब तक उनका श्राप वातावरण में गूंज चुका था और उसे वापस लेना संभव नहीं था। फिर मुनि ने उस अप्सरा से कहा, हे देवी, मेरे इस श्राप का प्रभाव उन स्त्रियों पर नहीं पड़ेगा जो पतिव्रता होंगी, जो अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करेगी। ऐसी स्त्रियां मेरे श्राप के प्रभाव से वंचित रहेंगी। इस प्रकार से मुनि के द्वारा आश्वासन दिए जाने पर वह अप्सरा मुनि से आज्ञा लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगी। लेकिन जाते जाते उसके शरीर से पसीना टपकने लगा। वह पेड़ों के पत्तों से अपने पसीने को पोंछने लगी। उसी समय मुनि के साथ रहते हुए जो गर्भ उसने धारण किया था, वह पसीने के रूप में वृक्षों पर गिर गया। वह गर्भ वृक्षों ने अपने अंदर समाहित कर लिया। वायु देवता ने उस गर्भ को एकत्र किया और सूर्य की किरणों ने उसे पोषित किया। कुछ समय बाद उस गर्भ से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम मारिषि रखा गया। वह कन्या प्रमलोचा और मुनि कंडू की पुत्री थी, लेकिन उसका जन्म प्रकृति के अद्भुत संयोग से हुआ था। इस प्रकार प्रमलोचा ने मुनि कंडू की तपस्या को भंग किया और अपनी स्वर्गीय यात्रा की ओर चली गई। मुनि ने अपनी साधना और तप के नष्ट होने का पश्चाताप करते हुए एकांतवास में चले गए और प्रमलोचा की वह संतान भविष्य में महान कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, महर्षि कंडू के इस श्राप का प्रभाव कलयुग में सबसे अधिक देखने को मिलेगा, जिस कारण से किसी भी सांसारिक वस्तु से स्त्रियों की तृप्ति नहीं होगी। उनकी कामनाएं और इच्छाएं बढ़ती ही जाएंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से मुनि कंडू ने स्त्रियों को श्राप दिया था और आज के समय में हम उसका परिणाम देख सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।